ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करते हैं आज की शाम की सभा में। और धन्यवाद फिर से एक बार थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए। सो लेट्स हम लोग शुरू करते हैं आज की सभा। आज की शाम मुझे जिस टॉपिक पर एक्चुअली आप लोगों के साथ शेयर करना है वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर की आवाज़ सुनना। आई थिंक एक चीज़ है जो विश्वासी को कभी बंद नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, और अपने जीवन के आखिरी सांस तक एक चीज़ है जो विश्वासी को कभी बंद नहीं करना चाहिए, वो है परमेश्वर की आवाज़ सुनना। और मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ कि यूहन्ना का 10वां अध्याय उसकी 27वीं पंक्ति। इसमें लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, परमेश्वर यीशु मसीह रियली कह रहा है। तो आई थिंक हम सब परमेश्वर की भेड़ है और हम सबको जरूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुने, राइट। सो लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आज की शाम की सभा के लिए। गॉड ब्लेस करना, आप हमें आशीष देना, हमें आपकी आवाज़ सुनना सिखाना। प्रभु यीशु भले ये यूट्यूब के द्वारा जरिए सर्विस हो रहा है, लेकिन आप हमें आशीष दो। प्रभु यीशु हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। इस सभा में गॉड आप रियली लोगों से बात करो। हम कैसे आपकी आवाज़ सुने, इवन आप मुझसे बात करो और हम सभी से बात करो। परमेश्वर पिता, हमें 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 संसार फ्लैश की आवाज़, हमारे पुराने स्वभाव की आवाज़ नहीं सुननी, हमें आपकी आवाज़ सुननी है। प्रभु यीशु हमें आप सिखाओ पिता कि हम कैसे आपकी आवाज़ सुने। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, सो मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे चलती है। सो आज रोमियो का 10वां अध्याय उसकी 17वीं पंक्ति में कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, राइट। तो हम सब ने अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज़ विश्वास किया, उससे पहले हमने सुना परमेश्वर के वचन सुने हैं और फिर हमने विश्वास किए। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है और हम सब परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं। और ये चीज़ें हैं जो परमेश्वर की आवाज़ सुनना, यह हमें कभी नहीं बंद करना चाहिए। मैं आज की शाम सभा शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ। और वो सवाल ये है, क्या तुमने कभी परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आपने मेरे लिए क्या योजना बनाई है? क्या आपने कभी परमेश्वर से कभी रियली प्रार्थना किया? क्या कभी परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु, आई थिंक इंडिविजुअली आप अपने बारे में रियली सोचो, क्या आपने कभी अपने आप में परमेश्वर से रियली प्रार्थना करके कहा, परमेश्वर, अपनी प्रार्थना में कभी रियली आपने कहा, परमेश्वर आपने मेरे लिए क्या योजना बनाई है, मुझे दिखाओ, मैं उन योजना को जानना चाहता हूँ। या फिर कभी आपने ये प्रार्थना की है, परमेश्वर मैं आपकी योजना में चलना चाहता हूँ, मैं आपकी इच्छा में चलना चाहता हूँ, मैं आपकी संपूर्ण मर्जी में जीवन जीना चाहता हूँ। क्या आपने कभी रियली ये सारी प्रार्थनाएं की है? आई थिंक रियली हम सभी को हम विश्वासी को रियली जरूरत है कि हम इस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे परमेश्वर मुझे बताओ कि योजना क्या है मेरे जीवन के लिए। सुनो, मैं और आप इस धरती पर जन्म लेने से पहले परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक योजना थी और उस योजना को परमेश्वर चाहता था कि हम हमसे शेयर करें, हमसे बातें करें। लेकिन मैं भी शायद हमने काफ़ी समय लगा दिए उस आवाज़ को सुनने के लिए, या फिर परमेश्वर हमसे बात करना चाहता था, मैं भी शायद हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि हम कहें परमेश्वर ने मुझसे बात ही नहीं किया। नहीं, परमेश्वर चाहता है हमसे बात करने के लिए। मैं भी शायद हमने परमेश्वर की आवाज़ सुनी नहीं है। हमें रियली ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुने, अपने जीवन में रियली सुने, प्रभु से बात करें। प्रभु लेट्स गॉड को हमसे बात करने दो और सुनो परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। आई थिंक इस दुनिया में कई सारी आवाज़ें हैं, कई सारी अच्छी आवाज़ें हैं, कई सारी बुरी आवाज़ें हैं, कई सारे आत्मिक आवाज़ें हैं। आई थिंक हम कौन सी आवाज़ को सुनते हैं? मैंने कुछ चीज़ें जैसे जस्ट पॉइंट लिखा था। इस दुनिया में शैतान की आवाज़ है, शैतान लोगों से बात करता है। इस दुनिया में दुष्ट आत्मा की आवाज़ें हैं, दुष्ट आत्माएं की जलते तीर हमारे कानों के द्वारा कई सारे ख्यालों में हमसे रियली बातें करता है। संसार की आवाज़ें हैं, संसार की कई सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हमारा मन उसमें बहक जाता है और हम संसार की चीज़ों के पीछे चले जाते हैं। किसी के पास क्या है तो हम सोचते कि हमारे पास भी वो चीज़ होना चाहते हैं। कई सारे संसारिक आवाज़ है, पैसे के द्वारा, घमंड के द्वारा, कई सारे संसारिक आवाज़ है जो हमसे में भी बात करना चाहता है।
हमारे अंदर पुराने पापी स्वभाव की आवाज है। हमारा पुराना पापी स्वभाव हमसे बात करना चाहता है। हमें हमारा पुराना पापी स्वभाव पुराने जीवन में लेके जाना चाहता है। हमें पुराने जीवन में अगुवाई करना चाहता है। लाइक आई थिंक लाइक मैं ये वर्ड बोलूं, लाइक पुराना पापी स्वभाव हमसे रियली बात करता है। उन्हीं बीच में डर की एक आवाज है, इमोशंस की आवाज है। जब लोग बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो इमोशनली वो बहुत सारे ख्याल सोचते हैं, इमोशनली बहुत सारी बातें करते हैं, इमोशनल में आके बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, और वो सारे इमोशनल आवाज है। इवन कई सारे नफरत की, कड़वाहट की आवाज, गुस्से की आवाज है। मैं जब नफरत और कड़वाहट इन चीजों में रहता हूँ तो उन्हीं चीजों में सोचता हूँ, उन्हीं चीजों में बदले लेने के बारे में सोचता हूँ। लाइक आई थिंक एक ही चर्च में हम लोग रहते हैं और हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं नफरत हमसे बात करता है, नफरत हमें लीड करता है, नफरत की आवाज है। और इन्हीं आवाजों के बीच में आई थिंक पवित्र आत्मा की एक धीमी सी आवाज है जो हमसे बात करता है। प्रभु यीशु मसीह की आवाज है, परमेश्वर पिता की आवाज है, और ये सारे हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमें अगुवाई करना चाहते हैं। लेकिन हम क्रिश्चियन लाइफ में सीरियसली एक चैलेंज वाली बात है कि आप इन सारी आवाजों के बीच में सारे आवाजों को हटाकर परमेश्वर की आवाज सुनो और परमेश्वर से बातें करो। हम सभी को रियली जरूरत है कि समझने की परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है और मैं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर जो भी मुझसे बात करना चाहता है, जो भी मुझसे कहना चाहता है, मैं वो आवाज सुन। मैं अपने इमोशंस की आवाज को साइड में रखना चाहता हूँ। मैं मेरे गुस्से की, नफरत की आवाज को साइड में, मैं मेरे पुराने स्वभाव की आवाज को साइड में रखना चाहता हूँ। मेरे डिजायर की आवाज को मैं साइड में रखना चाहता हूँ और मेरे लिए रियली चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर की आवाज सुनूं। मे बी लाइक संसार की आवाज इस बुरे विचारों के द्वारा जो संसार हमसे बात करना चाहता है, लाइक शैतान, दुष्ट आत्माएं हमसे बात करना चाहते हैं। इन सारी आवाजों को दूर करके हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, अपने आप को अनुशासन करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुने। राइट, आई थिंक रियली लाइक जरूरत है कि हम शमूएल की तरह परमेश्वर के सामने कहे, प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा है। क्या रियली आपने कभी रियली लाइक चर्च के सभा में बैठकर आपने कभी परमेश्वर से ये वर्ड कहा, प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा है? आराधना के बीच में कभी आपने कहा, इवन रैप सेशंस के बीच में, ये भी आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हो उस समय में कभी आपने लिटरली ये शब्द परमेश्वर से कहा, प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा है? मैं लाइक अपना नोट्स लेना चाहता हूँ, मैं अपना पेन लेना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ, प्रभु बोल मैं तेरा दास सुन रहा है। मे बी कोई भी व्यक्ति प्रीच कर रहा हो, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे बातें करो उस व्यक्ति के द्वारा, और मैं बोलता प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा है। और जो वर्ड है प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा है, जो शमूएल ने जो बोला था, वो सिर्फ ऐसा शब्द नहीं था, वो शब्द ऐसा था, बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। राइट, आई थिंक लाइक परमेश्वर की आवाज विश्वासी को रियली सुनने की जरूरत है इन दिनों में, वरना इस दुनिया में बहुत सारे गलत आवाज है। जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि इस दुनिया में रियली कई सारी आवाजें हैं। यदि हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे तो बहुत आसान है कि हम बहुत सारे गलत आवाज सुन रहे हैं, और वो जो गलत आवाज हम सुन रहे हैं वही गलत आवाज मुझे लीड करेगी, मुझे अगुवाई करेगी गलत मार्ग में, गलत रास्ते में, परमेश्वर से दूर। लेकिन रियली जरूरत है कि एक विश्वासी को परमेश्वर की आवाज सुने। ओके, इवन मैं अगर कहूँ, यदि किसी विश्वासी को परमेश्वर की योजना को समझना है, परमेश्वर के दर्शन को समझना है, परमेश्वर के बुलाहट को समझना है, परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी को समझना है, परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में क्या है, परमेश्वर की इच्छा वो समझना है, तो उसके लिए उसे परमेश्वर की आवाज़ सुनना पड़ेगा। राइट, मैं जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर की योजना क्या है और परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता हूँ। उससे पहले, योजना को जानने से पहले मैं अपने दिल को तैयार करता हूँ परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए। जब मैं सुनता हूँ तब परमेश्वर मुझसे बात करता है, तब वो मुझसे शेयर करता है मेरी कॉलिंग, मेरे लिए बुलाहट, जो भी परमेश्वर ने मेरे लिए योजना बनाई है, मैं परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है। आई थिंक लाइक बाइबल में कुछ उदाहरण मैं दूं। मूसा सीरियसली 40 साल तक मूसा परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर पा रहा था, लेकिन उसका मेन कारण ये था वो हर बार परमेश्वर से सुनता था। वरना मूसा 20 लाख लोगों को कभी अगुवाई नहीं कर पाता। वो इसलिए कर पाया क्योंकि मूसा परमेश्वर की आवाज सुनता था। राइट, वरना कभी मूसा परमेश्वर की आवाज नहीं सुन, अगर परमेश्वर की आवाज मूसा नहीं सुनता तो वो कभी भी लोगों की अगुवाई नहीं कर पाता, और वो दुनिया का सबसे नम्र लीडर कभी नहीं बन पाता अगर वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता। मूसा तो अपना काम कर रहा था, अपने भेड़ बकरी चरा रहा था, अपने ससुर के भेड़ बकरी चरा रहा था, वो अपनी दुनिया में था।
लेकिन परमेश्वर ने उससे बातें की। परमेश्वर जलती झाड़ी के बीच में परमेश्वर ने आवाज देकर उससे बातें की। परमेश्वर की आवाज मूसा ने सुना और मूसा ने परमेश्वर से बातें की। परमेश्वर की आवाज सुनी और मूसा का जिंदगी बदल गया। राइट, आई थिंक लाइक मुझे दूसरा व्यक्ति देख रहा है, लाइक दाऊद परमेश्वर की आवाज सुनता था। राइट, इसीलिए यहां तक कि जब उसके दोस्त दाऊद को बोलते हैं कि देख परमेश्वर ने तुझे ये दिया, तेरे दुश्मन को साउल को तेरे हवाले किए, जाओ उसे मार, लेकिन वो नहीं मारता, क्योंकि दोस्त की आवाज में भी मेरी भलाई के लिए हो सकती है लेकिन मेरी स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं। इसलिए दाऊद ने, थैंक गॉड कि दाऊद दोस्तों से ज्यादा अच्छे से परमेश्वर की आवाज को सुनता था, वो परमेश्वर की आवाज को समझता था। इसलिए दाऊद ने कहा मैं परमेश्वर के अभिषेक पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहता, और इसीलिए दाऊद आई थिंक परमेश्वर के मन के अनुसार राजा था, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज सुनता था। मे बी लाइक अगर मैं तीसरा व्यक्ति के बारे में बोलूं, अब्राहम विश्वास का पिता है। हम जानते हैं लाइक अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपना घर छोड़, अपने परिवार छोड़ और अपने देश को छोड़कर मैं जहाँ बोलता हूँ वहां के लिए निकल जा, और वो आवाज को सुन के निकल गया, और अब्राहम ने वो सारी चीजें की जो परमेश्वर ने उससे कहा। लेकिन खास बात ये थी, अब्राहम विश्वास योग्य और विश्वास का पिता इसलिए कहलाया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो विश्वास करता था। हाँ, वो विश्वास करता था, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज सुनता था, और जो परमेश्वर उससे बात करता था उस पर वो विश्वास करता था। आई थिंक विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, सुनना परमेश्वर की आवाज से होता है। तो रियली लाइक जरूरत है कि आज की तारीख में हर एक विश्वासी को परमेश्वर की आवाज सुने। क्या मैं रियली इन दिनों में परमेश्वर की आवाज सुन रहा हूँ? वरना इन दिनों में नेगेटिविटी बहुत आवाज आ रही है। राइट, या फिर एक दूसरे के गॉसिप वाली आवाज बहुत आ रही है, एक दूसरे के खिलाफ वाली आवाज बहुत आ रही है। क्या मैं परमेश्वर की आवाज सुन रहा हूँ? घमंड वाली आवाज बहुत आ रही है, नफरत वाली आवाज बहुत आ रही है। क्या मैं परमेश्वर की आवाज सुन रहा हूँ, जो प्रेम वाली आवाज हो, जो लोगों को उत्साहित करने वाली आवाज हो? क्या मैं रियली परमेश्वर की आवाज सुनता हूँ? आई थिंक हर विश्वासी को रियली जरूरत है कि वो परमेश्वर की आवाज सुने। हम सभी को रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज सुने। क्या मैं रियली परमेश्वर की आवाज सुन रहा हूँ? क्या आप रियली परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो? आई थिंक हमें रियली जरूरत है। आई मीन लास्ट व्यक्ति में जो अब्राहम पूरा साल में भी लाइक जो भी उसका उम्र थे, लेकिन उसकी खासियत ये थी वो परमेश्वर की आवाज सुनता था। राइट, ओके, मुझे लगता है लाइक पौलुस, चौथा आदमी, पौलुस परमेश्वर की आवाज सुनता है। जब दमिश्क के रोड में उसने परमेश्वर की आवाज एक बार सुनी, और उसके बाद पूरी जिंदगी परमेश्वर की आवाज सुनने में लगाई। पूरी जिंदगी जो परमेश्वर कहता था वही वो करता था। आई थिंक ये उसके जीवन की सबसे अच्छी डिसीजन था। विश्वासी को रियली जरूरत है कि मैं परमेश्वर से सुनूं, और उसके बाद जो मैंने सुना है उसी में अपना जीवन बिताऊं। रियली लाइक जरूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज सुने, और जो हमने परमेश्वर से सुना है उसके लिए स्ट्रांग डिसीजन ले, उस आवाज के लिए खड़े रहे। मैंने सुना है, परमेश्वर ने मुझसे बात की है, मैं वही चीजें करूंगा जो परमेश्वर मुझसे कहता है। मैं कोई दूसरी आवाज नहीं सुनना चाहता, कोई आवाज जो मुझे परमेश्वर से दूर लेके जाए, कोई आवाज जो नेगेटिविटी हो, कोई आवाज जो मेरे विश्वास से मुझे भटका दे, कोई आवाज जो मेरे अंदर के जॉय को कम कर दे, मेरे अंदर आनंद जो प्रभु में उद्धार के आनंद को कम कर दे। ऐसी कोई आवाज जो बुरी आवाज हो, जो मुझे बुरे मार्ग में खींचने की कोशिश करे, मैं ऐसी आवाज रियली नहीं सुनना चाहता। मुझे जरूरत है कि मैं परमेश्वर की आवाज सुनूं। हर विश्वासी को जरूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज सुने। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। राइट, और पौलुस ने दमिश्क की रोड में जब परमेश्वर की आवाज सुनी, उसके बाद हर बार वो परमेश्वर की आवाज सुनता था, और जहां परमेश्वर से लीड करता था, जहां प्रभु यीशु से लीड करता था, वहां वो सेवकाई के लिए जाता था। आई थिंक बाइबल में और बहुत सारे लोग हैं, किसका भी नाम लो, विश्वास के हीरो का, उनका खासियत ये थी, वो परमेश्वर की आवाज सुनते थे। सो क्या हम रियली परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं? मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, वो लोग जो रियली परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, वो लोग बैकस्लाइड होते हैं। बैकस्लाइड होने का एक मेन कारण यह है कि लोगों ने परमेश्वर से आवाज सुनना कम कर दिया। अपने विश्वास में कमजोर होने के कारण भी यह है कि लोगों ने परमेश्वर की आवाज सुनना बंद कर दिए। अपना पहला प्रेम खो देने का कारण भी यह है कि लोगों ने परमेश्वर की आवाज सुनना बंद कर दिए। अपने गुनगुना क्रिश्चियन होने का कारण, लाइक लुकवाम या गुनगुना क्रिश्चियन होने का कारण भी यह है, अपने अंदर से जो जोश खो देना, इसका कारण यह है कि लोग परमेश्वर की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। आई थिंक लाइक गलातियों का 5वां अध्याय 7वीं पंक्ति में कहता है, तुम भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया? मे भी कोई आवाज, राइट, जो परमेश्वर की ओर से नहीं थी, जिसने उनको बहका दे। आदम और हवा गलत आवाज सुने थे, इसलिए अदन के बगीचे में उनसे पाप हुआ। उन्होंने आज्ञा तोड़ी, उन्होंने वो फल खाया जो उन्हें नहीं खाना चाहता, क्योंकि परमेश्वर की आवाज के बाद उन्होंने कोई और आवाज सुनी। राइट, उन्हें वो आवाज नहीं सुनना चाहता। आई थिंक हमारे लाइफ में भी रियली ऐसा है कि हमें कुछ आवाज है
जो हमें नहीं सुननी चाहिए। हमें परमेश्वर की आवाज़ को रियली सुनने की जरूरत है। वो लोग जो परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनते वो परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। वो लोग जो परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनते वो परमेश्वर की योजना को कभी अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देखेंगे। वो परमेश्वर के साथ कभी नहीं चल पाएंगे। लेट्स कम ऑन, आई थिंक मैं परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के साथ कैसे चल रहा हूँ? कैसे मैं परमेश्वर की आवाज ही नहीं सुन रहा तो मैं कैसे कह सकता हूँ मेरा परमेश्वर के साथ एक इंटीमेसी रिलेशनशिप है, एक नजदीकी संबंध है मेरा परमेश्वर के साथ? कैसे कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। मुझे परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ते चाहिए तो मुझे परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। और हम सभी विश्वासी को जरूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज सुने। आई थिंक लाइक कई सारे लोग जो संसार में वापस अपना जीवन जी रहे या परमेश्वर से दूर जीवन जी रहे या अपने विश्वास से भटक गए, उसका कारण सिर्फ एक ही है, उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनना बंद कर दिया। ओके, मेरा एक सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर का आवाज सुनना बंद कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और आवाज हमको लीड कर रहा है? आई थिंक हमें रियलिजन, हमें फ्लैश में हमें पुराने स्वभाव में जीवन नहीं जीना है, हमें पवित्र आत्मा में जीवन जीना है। हमें रियली जरूरत है कि हमें परमेश्वर की आवाज सुने। लेट्स मैं आज की शाम आपको बताना चाहता हूँ कि 4 ऐसी चीजें, 4 ऐसे जरिए जिसके जरिए आज परमेश्वर हर एक विश्वासी से बात करना चाहता है। कोई मत सोचना कि परमेश्वर मुझसे दर्शन में बात करेगा, सपनों में आके बात करेगा, परमेश्वर मुझे दिखाई देगा, बात करेगा। ये तरीका परमेश्वर ने बंद कर दिया। ये तरीका नहीं है आज की तारीख में। आज की तारीख में परमेश्वर जस्ट किसी से बात करना चाहता है तो सिर्फ 4 तरीके। नंबर 1, परमेश्वर जिस इंसान से भी बात करना चाहेगा वो अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति आज परमेश्वर का आवाज सुनना चाहता है तो उन्हें बाइबल खोलने की जरूरत है, उन्हें बाइबल पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको सच कहता हूँ, बाइबल पढ़ने के बाद आज भी मुझे ये एहसास होता है परमेश्वर ने अपने लोगों से बात करना अभी भी बंद नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ बाइबल पढ़ने के बाद ये एहसास होता है, राइट? परमेश्वर ने अपने लोगों से बात करना बंद नहीं किया। तो मैं रियली लाइक लोगों से, आप सभी से इंकरेज करने कहूंगा, पहला तरीका जब परमेश्वर हमसे बात करता है वो है बाइबल के द्वारा। तो इसीलिए मैं रियल लाइक इंकरेज करना चाहता हूँ, बाइबल कॉलेज कभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर हमसे बात करता है बाइबल के द्वारा, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। ओके, जरा सा इमेजिन करो क्या होता अगर इस दुनिया में बाइबल नहीं होती। आई थिंक रियली लाइक, क्या आपको लगता है क्रिश्चियन लाइफ होती? क्या मैं यीशु मसीह को कोई जरिया होता कि कोई मुझे परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन मैं क्यों उसकी सुनूं? वो कहां से बात कर रहा है, वो किसकी ओर से बात कर रहा है? वो मुझे बाइबल दिखाता है इसलिए मुझे विश्वास हो रहा है। मैंने फिर वो बाइबल, मैं भी बाइबल पढ़ा हूं, उसके बाद मेरा विश्वास में मेरा स्ट्रांग हुआ है। अगर बाइबल ही दुनिया में नहीं होता तो आई थिंक लाइक लोग कैसे परमेश्वर की आवाज सुनते, मुझे नहीं पता। परमेश्वर का रियली धन्यवाद हो, आज हमारे पास बाइबल है, हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, हम बाइबल पढ़ सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर क्या कहना चाहता है। बाइबल परमेश्वर के शब्द है, बाइबल परमेश्वर के दिल है। जो कुछ परमेश्वर के मन में विचार है, लोगों से बोलना चाहता था, वो सारी चीजें, वो सारे शब्द जो परमेश्वर के दिल में लोगों के लिए है, वो सब बाइबल में है, बाइबल में हमारे लिए लिखा गया है। तो हमें परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर के, आई थिंक रैप सेशन में हम वचन सुनते हैं, फेलोशिप में हम वचन सुनते हैं, बाइबल कॉलेज में हम वचन सुनते हैं, संडे सर्विस में हम वचन सुनते हैं। वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है और कोई जरिया नहीं। आई थिंक दैट पहला जरिया, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमसे बातें करता है। दूसरी चीज जिसके द्वारा परमेश्वर आज हमसे बातें करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। आई थिंक लाइक विश्वासी को रियली स्ट्रांग हो जाना चाहिए। लाइक पवित्र आत्मा एक धीमी आवाज है। इस दुनिया में मेरे फ्लैश की आवाज, मेरे रीति रिवाज की आवाज, संसार की आवाज, इस दुनिया में दुष्ट आत्मा की आवाज, लालच की आवाज, इमोशंस की आवाज, शैतान की आवाज, उस बीच मेरे अंदर एक पवित्र आत्मा है जो मुझसे बात करता है। आई थिंक हमें विश्वासी को रियली जरूरत है कि हम उसकी आवाज सुने, वो पवित्र आत्मा जो हमसे बात करना चाहता है। आई थिंक रियली लाइक पवित्र आत्मा की आवाज हमें सुनने की जरूरत। पवित्र आत्मा के जरिए आज प्रभु यीशु हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। आई थिंक हमें रियली लाइक स्ट्रांग हो जाना चाहिए, लाइक समझना चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें परमेश्वर हमसे बात करता है। हमें सीखना चाहिए कैसे मैं पवित्र आत्मा की आवाज सुनूं। लेट्स पवित्र आत्मा को हमसे बातें करने दो। वचन के बगैर पवित्र आत्मा भी हमसे बात नहीं कर सकता। हम जो वचन पढ़ेंगे पवित्र आत्मा वही चीजें हमें याद दिलाएगी, राइट? और वो हमें याद दिलाएगी क्या तूने वचन सुना था, क्या तूने वचन पढ़ा था, याद कर, और हमें वो जागरूक करने की कोशिश करेगी। पवित्र आत्मा के द्वारा आज परमेश्वर हमसे बातें करता है। तीसरे जगह जहां पे जिसके जरिए परमेश्वर हमसे बात करता है, आत्मिक लोगों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। विश्वासी आत्मिक लोगों के द्वारा परमेश्वर मुझसे अविश्वासी के द्वारा मुझे आत्मिक
मार्ग में कभी अगुवाई नहीं करेगा। मेरे आत्मिकता के लिए मैं एक अविश्वासी से कभी नहीं सीख सकता। अविश्वासी के जीवन से मैं मेरे आत्मिक लाइफ में नहीं सीख सकता। नैतिक लाइफ में सीख सकता हूँ, नैतिकता में अच्छा बुराई सीख सकता हूँ, जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन आत्मिक मुझे सिर्फ पवित्र आत्मा सिखा सकती है। आज मुझे सिर्फ आत्मिक लोगों के द्वारा, वो भी आत्मिक लोगों के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे पास्टर काल के द्वारा कई बार बातें की है, लाइक बाकी पास्टर्स के द्वारा, बाइबल कॉलेज के द्वारा, डॉक्टर स्टीवन के वीडियो क्लास के द्वारा भी परमेश्वर ने मुझसे बातें की, पास्टर शालस के, पास्टर शिवेली के द्वारा परमेश्वर आज भी अपने लोगों से बात करता है। परमेश्वर आत्मिक टीचर्स के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, आत्मिक माता पिता के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है, आत्मिक दोस्तों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है, आत्मिक लोगों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। हमें रियली जरूरत है ऐसे लोगों के साथ आइडियाज ले, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सजेशन ले और इन लोगों से हम बात करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक लोगों के द्वारा हमसे बातें करता है। ओके, जस्ट लास्ट में जो मुझे लगता है, परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें परमेश्वर हमसे रियली बात करता है। मैं रियली लगता हूँ, कई बार कुछ लोग बीमार होते हैं और हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, बाइबल नहीं खोल सकते, कोई व्यक्ति उनसे मिल नहीं सकता, कोई व्यक्ति बात नहीं कर सकता। ऐसे समय में वो परिस्थिति ही उनसे बात करती है। उस परिस्थिति में परमेश्वर उनसे बात करता है, उस परिस्थिति में वो परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। कई सारे लोगों को परमेश्वर ने उनके परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बातें किया। आई थिंक लाइक परमेश्वर हमसे कई बार हमारे परिस्थितियों के द्वारा, अच्छी परिस्थिति बुरे परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर हमें बात करता है। कई बार बहुत अच्छा परिस्थिति रहता है, परमेश्वर हमसे बात कर देता है। हम अपने जीवन में इतने खुश होते हैं, परमेश्वर से सुनते हैं। कई बार हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत निराश होते हैं अपने परिस्थिति की वजह से, फाइनेंशियली या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, और हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं और परमेश्वर हमसे बात करता है। हम रियली खुश होते हैं परमेश्वर की आवाज़ सुनना। आई थिंक परमेश्वर हमसे रियली इन परिस्थितियों के द्वारा बातें करता है। तो ये 4 जरिए हैं जिसके द्वारा आज भी परमेश्वर विश्वासी से बात करता है। पहला है परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हमसे बातें करता है, दूसरा है पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमसे बातें करता है, तीसरा है परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। ओके, यदि आप विश्वास करना बंद नहीं करना चाहते तो परमेश्वर की आवाज़ सुनना मत बंद करो, राइट। यदि आप परमेश्वर की योजना से दूर नहीं जाना चाहते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते हो, तो परमेश्वर की आवाज़ सुनो। यदि आप अपने विश्वास में बढ़ना चाहते हो, तो जितना बढ़ना चाहते हो उतना परमेश्वर की आवाज़ सुनो। विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो हमें रियली ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर के वचन की रियली ज़रूरत है, हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, हमें आत्मिक लोगों की ज़रूरत है, और हमें कई बार ऐसी परिस्थिति की ज़रूरत है जिस परिस्थिति में प्रभु हमसे बातें करें। ऐसी परिस्थिति कभी कभी हमारे जीवन में आ जाती है कि हम अकेले महसूस कर देते हैं और जस्ट परमेश्वर हमसे बात करता है। मैं लास्ट में दोबारा ये पंक्ति आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना का 10:27 में होता है, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती। हम परमेश्वर की भेड़े हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे। लेट्स आप परमेश्वर की आवाज़ सुनो। मैं रियली प्रार्थना करता प्रभु यीशु आपसे बात करें। बाइबल कॉलेज के लिए प्रभु यीशु आपको बात करें, मिशंस के लिए प्रभु यीशु आपसे बात करें, इवन सेवकाई के लिए प्रभु आपसे बात करें। प्रभु आपको इंकरेज करें, आत्मिकता में बढ़ने के लिए प्रभु आपको इंकरेज करें, विश्वासी जीवन में मजबूत तरीके से परिपक्व होने के लिए प्रभु आपसे बात करें। प्रभु यीशु आपसे हमेशा अपने वचन के द्वारा, आत्मिक लोगों के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा प्रभु यीशु आपसे बात करें। और जितना आप परमेश्वर की सुनोगे उतना ही आप परमेश्वर को गहराई से जानोगे। आई थिंक हम सभी को ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुने अपने जीवन में। थैंक यू सो मच हिंदी चर्च और सभी को जो ये मैसेज सुन रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दिया। आई थिंक हम परमेश्वर की आवाज़ हमेशा सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज़ सुनना हम कभी नहीं बंद करेंगे। आमेन आमेन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद आज के दिन के लिए। आप रियली पवित्र हो, आप जीवित हो और आप सच्चे हो। गॉड हमें रियली सिखाओ कि हम हर परिस्थिति में आपकी आवाज़ सुने, आपकी आवाज़ को फॉलो करें और आपके पीछे चले। गॉड हमें आपकी आवाज़ सुनना है। धन्यवाद आज के दिन के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन आमेन।